आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के जो साइंस में से जो फिजिक्स जो है उन्हीं के प्रश्न को देखेंगे। ये जो प्रश्न देख रहे हैं इस प्रश्न को सब्जेक्टिव के रूप में तो पूछा जाता है और इसी से यानी रिलेटेड जो यानी ऑब्जेक्टिव के जो प्रश्न होते हैं बहुत ऐसे प्रश्न देखा गया है। इन दोनों यानी प्रश्न से ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है देखिए। तो कह रहा है चालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो चालक पदार्थ किसको कहेंगे। पदार्थ यानी कोई भी वस्तु हो सकती, जैसे आप एक मार्कर दिख रहे हैं ये भी एक क्या है, वस्तु है, ये भी एक पदार्थ है। तो चालक पदार्थ किसको कहते हैं जब यानी इस वस्तु में, इस पदार्थ में विद्युत आवेश दिया जाता है। यह अगर एक छोर से दूसरे छोर में बिजली को प्रभावित करती है यानी विद्युत को प्रभावित करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चालक पदार्थ कहेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। वही बात कह रहा है, यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है जिनसे विद्युत आवेश एक छोर से दूसरे छोर प्रभावित होते हैं उसी को यानी क्या कहेंगे, उस वस्तु को ही यानी क्या कहते हैं, चालक पदार्थ कहते हैं। तो ये जो आपको दिया गया है यानी उदाहरण के तौर पर, ये किताब में उदाहरण के तौर पर दिया गया है और इसी से यानी क्या ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। ठीक है, आपको क्या करना है, चाहे आपको 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा लगे याद करने में, ये सब जो है ना, ये जितना भी यानी उदाहरण में दिया गया है आपको सबको याद करना है, क्योंकि कब जो किसको पूछेगा। ठीक है, तो ये तांबा जो है यानी धातु वाले पदार्थ जो होते हैं, जैसे तांबा हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, इस्पात हो गया, ये क्या होते हैं, ये चालक पदार्थ होते हैं। ये क्या होते हैं, चालक, क्योंकि इससे यानी बिजली प्रभावित होती है, एक छोर से दूसरे छोर में प्रभावित होते हैं। तांबा में आप तांबे के तार भी देखे होंगे, तो उसी से बिजली क्या करते हैं, विद्युत एक छोर से दूसरे छोर में जाते हैं। इसलिए तो यानी इसी का यानी तांबे का भी तार बनाया जाता है, एल्युमिनियम का तार बनाया जाता है। तो तांबा हो गया, चांदी हो गया, लोहा, इस्पात, ये जो है क्या है, ये तीनों, ये चार धातु है। तो यह चालक पदार्थ है। जैसे मनुष्य को अगर आप यहाँ अगर बिजली के तार लगाइएगा तो इस हाथ से अगर कोई दूसरा आदमी इसको छुएगा, ठीक है, यहाँ छुएगा तो बिजली यहाँ से यहाँ तक यानी विद्युत यहाँ से यहाँ तक प्रभावित होते हैं। तो मनुष्य भी क्या है, ये चालक पदार्थ है। फिर मनुष्य हो या फिर कोई जानवर हो जिसका शरीर, और ग्रेफाइट, ये तो धातु वाले पदार्थ है और ये क्या है, अधातु है, लेकिन ग्रेफाइट में भी विद्युत जाते हैं। ग्रेफाइट को आप लोग देखे हैं, रूल पेंसिल जो होते हैं उसके अंदर जिसके द्वारा यानी लिखा जाता है वही यानी काला करके जो आपको दिखाई दे रहा है उसी को यानी क्या कहते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट भी क्या करते हैं, यानी विद्युत का सुचालक है, इसमें भी विद्युत प्रभावित होगा। और अशुद्ध जल, कौन सा जल, अशुद्ध जल और शुद्ध जल बहुत बार पूछा गया है। अशुद्ध जल, इसमें भी यानी विद्युत प्रभावित होते हैं। जैसे मान लीजिए एक पोखर है, ठीक है, क्या है, एक पोखर है, अगर यहाँ बिजली का खंबा था और ये टूट गया, लेकिन इसका जो तार जो है यहाँ पानी में गिर गई है,
और इस तार में क्या है, विद्युत है। तो ये पूरा जितने भी यानी तालाब में जल है, इसमें पूरा यानी क्या हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा, यानी करंट हो जाएगा। कोई आदमी अगर इस तालाब में आएगा तो उसको भी यानी क्या, ये विद्युत आवेश का झटका लगेगा, ठीक है, उसका जान भी जा सकता है। तो यहाँ तालाब में जो जल था, यह क्या था, तो अशुद्ध जल था, क्योंकि इसमें बहुत सारे जीव है, कीटाणु है, ठीक है। तो ये अशुद्ध जल क्या है, तो चालक पदार्थ है। और ये आर्द्र हवा, आर्द्र हवा मतलब क्या, आर्द्र मतलब क्या, नमी, यानी भीगा हुआ जो हवा बरसात के मौसम में उस समय भी क्या होते हैं, बिजली प्रभावित होती है, यानी विद्युत प्रभावित होती है और पृथ्वी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, विद्युत रोधी पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे इसका अंतर भी पूछा जाता है, चालक पदार्थ और अचालक, कुचालक, या फिर चालक पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें, इस तरह से लिखा जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यही दोनों चालक पदार्थ दे के डैश दे करके आपको ये आंसर लिखना है, और विद्युत रोधी पदार्थ देकर डैश देकर ये आपको लिख देना है। इसका फिर अंतर ये होगा, ठीक है। चलिए, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक नहीं जाता है, उसे विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। कोई भी वस्तु, जैसे एक ये मार्कर देख रहे हैं, ये प्लास्टिक वाला वस्तु है, इस और अगर आप पकड़ के किसी बिजली के तार को छुएंगे तो यहाँ से बिजली यानी विद्युत यहाँ तक प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि ये जो पदार्थ है क्या है, विद्युत रोधी पदार्थ है। विद्युत का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, ये आने नहीं देते हैं, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ को विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच हो गया, मोम हो गया, चमड़ा हो गया, एनोवाइट हो गया, रबर हो गया, लकड़ी, शुद्ध जल, ये देखिए शुद्ध जल और अशुद्ध जल बहुत बार पूछा जाता है। फिर रुई हो गया, प्लास्टिक, रेशम, रुआ, और क्या, सूखी हवा, यहाँ है जाकर के क्या, आर्द्र हवा, और यहाँ है जाकर के सूखी हवा, ये है जाकर के क्या, कागज, और चिकनी मिट्टी, ये भी पूछा जाता है। चिकनी मिट्टी से ही, यानी ये जो फ्यूज जो देख रहे हैं उसमें जो बना होता है तो वह चिकनी मिट्टी से। और अगर आप ये भी देखे हैं, जो खंबा जो देख रहे हैं ना, बिजली का जो खंबा है, उसमें देखिएगा इस तरह का जो होता है, इसमें देखिएगा एक इस तरह से लगे होते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर यानी क्या, तार लगा होता है, ठीक है। ये भी क्या है, चिकनी मिट्टी का ही भाग, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, विद्युत का विरोध करते हैं, विद्युत को पहुंचने नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए ये जो है, ये भाग यानी लोहे का एंगल है, अगर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा तो खंबे के द्वारा नीचे भी यानी विद्युत प्रभावित हो जाएगा। और अगर कोई इधर से क्या इसको छुएगा इसको, तो इसको क्या कर सकते हैं, झटका लग सकते हैं, उसका जान भी जा सकता है, ठीक है। तो चिकनी मिट्टी आदि ये सब हो जाएगा। चलिए, और इससे जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, थोड़ा सा हम एक लिख देते हैं ऐसे करके। चलिए, लिखा जाएगा यानी निम्नलिखित में से कौन क्या, ये वाला विद्युत रोधी पदार्थ है,
इस तरह से दिया हुआ रहेगा। और ऑप्शन में ज़्यादातर जो दे देगा आपको, जैसे ग्रेफाइट दे देगा, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट दे देगा। बी नंबर में मान लीजिए क्या दे देगा, मनुष्य दे देगा। सी नंबर में आपको दे देगा क्या, अशुद्ध जल या फिर शुद्ध जल, शुद्ध जल। और डी नंबर में दे देगा अशुद्ध जल। इस तरह से तो आप ये बहुत बार यानी आपको कंफ्यूज में डाल देगा, शुद्ध जल दे या अशुद्ध दे, शुद्ध दे या फिर अशुद्ध दे। इसीलिए आपको हम पहले ही यानी बोल दिए हैं, अगर इसको याद करने के लिए आपको 10 मिनट लग रहा है तो 5 मिनट बढ़ा कर इन सबको, ये जो उदाहरण में दिया गया है सबको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत रोधी पदार्थ। तो विद्युत रोधी पदार्थ देखिए शुद्ध, तो शुद्ध जल, तो आंसर हो जाएगा क्या, शुद्ध जल, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा किसको कहेंगे, ठीक है, विद्युत बिजली, ठीक है, और इसका धारा। एक क्या है, ये तार है, ठीक है, और ये तांबे का तार है। ये तांबे का जो तार है इधर से इधर जा रहा है, मान लीजिए विद्युत इधर से परावित हो रही है, तो यहां से यहां तक जा रही है, लेकिन यहां से यहां तक क्या है, बिजली है, यानी विद्युत है। ये कह रहा है किसी चालक पदार्थ, ये चालक पदार्थ तांबा जो है, तो चालक पदार्थ है, देखिए तांबा क्या है, चालक पदार्थ है। चालक पदार्थ किसी दिशा में, किसी दिशा में, देखिए ये जो है पूर्व की ओर जा रही है, चाहे ऊपर जिधर भी यानी आप बिजली के तार लेके जाइएगा उसी दिशा में यानी क्या, विद्युत जाएगी। तो किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो आवेश है इसी को यानी क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे, ठीक है। तो यही तीनों प्रश्न, और 3 प्रश्न नहीं, यहाँ से बहुत ऐसे ऑब्जेक्टिव होगा। और इसी से आप लोग एक क्वेश्चन बना लीजिएगा, क्या, चालक पदार्थ और विद्युत रोधी पदार्थ में अंतर लिखिए। इस तरह से आपको लिख लेना है, और आंसर जो लिखिएगा चालक पदार्थ दे दीजिएगा यहाँ, ठीक है, और डैश दे करके ये आंसर आपको लिख लेना है। और विद्युत रोधी पदार्थ नीचे फिर पैराग्राफ चेंज करके नीचे आपको विद्युत रोधी पदार्थ दे करके डैश देकर फिर ये आपको लिख लेना है। तो ये फिर हो जाएगा आपका क्या, एक और प्रश्न हो जाएगा। लेकिन आप एक बार याद कीजिएगा तो दोनों प्रश्न में यानी तीनों प्रश्नों में काम आ जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए आज यही तक।